नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रयाश। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। और बिहार का चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ एक और चुनाव नहीं बल्कि एक इम्तिहान बनता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑपरेशन सिंदूर। जिस ऑपरेशन सिंदूर को केंद्र सरकार ने दुश्मनों के खिलाफ ताकत के प्रदर्शन के तौर पर पेश किया, वही कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक ज्वालामुखी बन गया है। वजह साफ है, कांग्रेस इस ऑपरेशन सिंदूर को खुलकर समर्थन दे नहीं सकती और सवाल भी नहीं उठा सकती। उसके हर बयान पर वोटों का समीकरण उलझ रहा है। बिहार, जहां 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, कांग्रेस की रणनीति का गढ़ है। लेकिन यही गढ़ धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटों पर जेडीयू और एआईएमआईएम जैसे दल भी नजर गड़ाए बैठे हैं। कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में कोशिश की कि वह हिंदू वोटर्स के करीब जाए, लेकिन हर बार उसे हार का स्वाद चखना पड़ा। फिर उसने अपने पुराने किले मुस्लिम वोट बैंक की ओर वापसी की, लेकिन अब वहां भी रखवाले बदल चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने हालात को और उलझा दिया। सरकार ने इसे हिंदू भावनाओं से जोड़ते हुए सिंदूर नाम दिया, जो एक धार्मिक प्रतीक है। कांग्रेस इस नाम पर सवाल उठाए तो देशभक्ति पर सवाल उठाने का आरोप लगता है, चुप रहे तो अल्पसंख्यकों में संदेह और गुस्सा भरता है। कांग्रेस सांसद उदित राज ने साहस दिखाया और ऑपरेशन के नाम पर सवाल उठाया, लेकिन पार्टी के बाकी नेता बचते रहे। ये दो तरफा चाल कांग्रेस को ना इधर का रखती है ना उधर का, और यही दुविधा बिहार में है, उसे भारी पड़ रही है। बिहार चुनाव कांग्रेस के लिए रणभूमि से कम नहीं होगा। एक ओर उसे आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन निभाना है, दूसरी ओर उसे यह दिखाना है कि वो मुस्लिम समुदाय की असली हितैषी है। लेकिन जब फिलिस्तीन इजराइल संकट पर प्रियंका गांधी सरकार पर हमलावर होती हैं, तो ये मुस्लिम समुदाय में संदेह जताता है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। पर यही संदेश हिंदू वोटर को कांग्रेस से और दूर कर देता है। कर्नाटक सरकार ने हाल में ही मुसलमानों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर कांग्रेस के रुख को साफ किया, यानी पार्टी अल्पसंख्यकों की ओर झुकाव बढ़ा रही है। बिहार में भी कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर मुस्लिम चेहरों को साथ जोड़ना शुरू कर दिया है, जैसे जेडीयू के पूर्व सांसद अनवर अंसारी को अपने साथ लाना। लेकिन ये कोशिशें भी तभी काम आएंगी जब मुस्लिम वोटर कांग्रेस को फिर से भरोसे के लायक माने, जो फिलहाल आसान नहीं लगता। आरजेडी पहले से मुस्लिम यादव समीकरण की सबसे मजबूत दावेदार है, वहीं जेडीयू भी पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। एआईएमआईएम भी सीमांचल क्षेत्र में सक्रिय है, जो मुस्लिम वोटों में कटाव का बड़ा कारण बन सकता है। कांग्रेस इस लड़ाई में अकेले नहीं है और उसका वोट शेयर पहले से ही पतला हो चुका है। अब कांग्रेस के सामने असली संकट यह है कि वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर क्या स्टैंड ले। अगर वो खुलकर सेना के समर्थन में बोलती है तो उसके मुस्लिम अपील कमजोर होती है, और अगर वो आलोचना करती है तो बीजेपी उसे राष्ट्र विरोधी कहने से नहीं चूकेगी। और इस बीच आम मतदाता के लिए कांग्रेस एक दुविधाग्रस्त पार्टी बनकर रह जाती है, जिसकी ना नीति साफ है ना नियत। बिहार चुनाव कांग्रेस के लिए एक दो धारी तलवार बन चुका है, जहां एक ओर उसे मुस्लिम वोटों को फिर से अपने खेमे में लाना है, वहीं दूसरी ओर उसे खुद को राष्ट्रवादी और सुरक्षा के मुद्दों पर कमजोर भी नहीं दिखाना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस बैलेंस को असंभव बना दिया है। यह चुनाव बताएगा कि कांग्रेस अभी भी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की ताकत रखती है या नहीं। अगर वो मुस्लिम वोटों को फिर से संगठित कर लेती है तो ये उसके लिए पुनरुत्थान की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर वो इस बार भी फिसल गई तो यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस ना हिंदू वोट पा सकती है ना मुस्लिम, और यही होगा उसका सबसे बड़ा झटका और करारी हार। बिहार में इस बार वोट नहीं, कांग्रेस का भविष्य दांव पर है, और ऑपरेशन सिंदूर उसकी बड़ी परीक्षा बन चुका है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट के सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयान भारत बिहार झारखंड के साथ।